बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और रमज़ान के आखिरी अशरे में बहुत सारी इबादतें कर रहे होंगे और ईद की तैयारियों में भी साथ साथ मसरूफ़ होंगे। तो क्योंकि ईद में अब थोड़े ही दिन रह गए हैं तो मैंने सोचा कि ईद पे शीरखुरमा की रेसिपी शेयर की जाए। चलिए फिर हम अपने ही तरीके से मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि इसमें बिल्कुल सिंपल और बहुत इजी सी है। और मेरी अम्मी इस रेसिपी को बनाती थी, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी जिस तरह सब बहनें मेरी बना रही हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। एक चीज़ जो है इसमें मैं थोड़ी डिफरेंट डालूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें नट्स लूँगी, जिसमें मैंने बादाम लिए हैं, पिस्ता लिए है और किशमिश है, नारियल है और खजूरें हैं। खजूरें मैंने फ़्रेश यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें ड्राई खजूरें जो चबा रहे हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो मैंने काट के रख लिए हैं और अब मैं इसमें सेवइयाँ जो हैं उसको थोड़ा छोटा साइज़ का कर लूँगी। बहुत बड़ी बड़ी इसमें अच्छी नहीं लगती है शीरखुरमा में, बस इक्वल साइज़ की इस तरह हम कर लेंगे। 1 कप तकरीबन ये मेरे पास हैं, छोटा जो 1 कप है उस वही है। और उसके बाद मैं इसमें देसी घी डालूँगी, तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाला है। और ये जो सारे नट्स थे मेरे पास, इनको मैं रोस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा घी इसमें मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि ये शीरखुरमा में ज़रा अच्छा लगता है, थोड़ा इसका फ्लेवर घी का जब उसमें पकता है। तो बस इसको हमने थोड़ा सा भूनना है ताकि इसका कलर चेंज हो, बहुत ज़्यादा इसको रेड नहीं करना। और मैंने किशमिश और जो खजूर है वो अभी तक इसमें नहीं डाली। अब थोड़े सा जब हमारे नट्स जो हैं वो हो गए फ्राई, तो फिर मैंने इसमें किशमिश डाली है और खजूरें डाली हैं। तो ये बस मैंने इनको थोड़ी देर बस बिल्कुल ही थोड़ा सा करना है और फिर हमने इसको उतार लेना है, क्योंकि फिर ये जल्दी से जल जाती हैं और किशमिश जो है उसका कलर चेंज हो जाता है, जो कि शीरखुरमा में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें सारे नट्स जो हैं अब हमारे रोस्ट हो चुके हैं। इनको अब हम कर लेंगे साइड पे। और अब हम जो सेवइयाँ हमने तोड़ के रखी थी, अब उनकी हम भुनाई करेंगे। घी मैंने डाला 1 चम्मच और जो इलायचियाँ थी, सब्ज़ इलायची, वो इसमें मैं डाल के इसको कड़कड़ा ली है हल्का सा कलर चेंज होने तक और स्मेल आने लग गई। साथ ही मैंने इसमें सेवइयाँ डाल दी हैं और इनको मैं भूनूंगी। इसको थोड़ी देर तब तक भूनना है ताकि इसमें से अच्छी सी स्मेल आने लग जाए। आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी है। अगर आपके पास लाइट कलर की सेवइयाँ हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर थोड़ी डार्क हैं तो कम टाइम में ही भून जाएंगी। बहुत ज़्यादा कलर इसका हमने डार्क नहीं करना, वो फिर ज़ाहिर है जलने की तरफ आ जाती हैं और फिर शीरखुरमा में उसकी स्मेल आती है। बस इस तरह लाइट लाइट सा कलर हो और अच्छी सी भुन गई हैं। तो अब हम एक साइड पे दूध जो था, 1 लीटर मैंने इसमें दूध लिया है, फुल क्रीम दूध है, वो मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी ताकि इसका रिड्यूस हो जाए थोड़ा और इसका फिर टेस्ट जो है वो अच्छा आता है जितना हम दूध पका लेंगे। दूसरी साइड पे हम जो है चावल का आटा लेंगे, 1.5 टेबल स्पून तकरीबन मैंने लिया है 1 लीटर में। तो इससे जो है ना बहुत अच्छा एक तो फ्लेवर आ जाता है और एक बहुत कंसिस्टेंसी में भी उसको थोड़ा सा करता है, थोड़ी सी करने में काम आता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मेरी अम्मी इसी रेसिपी से बनाती थी, तो शीरखुरमा बहुत ही मज़े का बनता था। तो चलिए अब इसको हमने चावलों के आटे को भी डाल के थोड़ा सा पकाया है और साथ ही अब हम इसमें सेवइयाँ जो हैं वो 2-4 मिनट के बाद वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को पकने के लिए रख देंगे ताकि ये हल्की सी आंच के ऊपर पकते जाएं और इसका टेस्ट जो है वो आ जाए। 8 से 10 मिनट तकरीबन मैंने इसको पकाया है और साथ ही इसमें चीनी भी मैंने डाल दी थी। अकॉर्डिंगली चीनी आपने डालनी है। 4 चम्मच मैंने इसमें, बड़े चम्मच 4 जो हैं 4 टेबल स्पून वो मैंने इसमें डाले हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल लें। और अब फिर इसको हम मिक्स करेंगे क्योंकि काफ़ी अब सेवइयाँ भी पक चुकी हुई हैं चावलों के साथ। तो ये देखिए ऊपर येलो कलर जो घी हमने इसमें इस्तेमाल किया उसकी वजह से इसका कलर भी जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। तो बस थोड़ा सा इसको हमने और पकाना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी, मुझे थोड़ी सी अभी पतली लग रही है, थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी सही हो जाए तो फिर हम इसमें और जो नट्स जो हैं वो भी डाल देंगे। अब नट्स जो हैं वो मैंने इसमें डाले हैं, थोड़े से इसको मैं बाद में डालती हूँ ताकि इसका थोड़े क्रंची से रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, थोड़े से पक जाते हैं, थोड़े थोड़े क्रंची होते हैं तो बड़े मज़े के लगते हैं। इस टाइम पे अब हमने इसमें नट्स डाल दिए हैं, इसको भी मैं थोड़ी देर पकाऊंगी और फिर इसके बाद अब हम जो है इसमें क्योरा का इस्तेमाल करेंगे। रोज़ वाटर आप डालना चाहते हैं तब वो डाल लें। बस इस टाइम पे अपनी कंसिस्टेंसी देख लें कितनी आपने रखनी है। ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी, ना बहुत थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है, क्योंकि ये ठंडा जब होगा तब भी इसकी जो है वो थोड़ा गहरा हो जाता है। इसलिए इसी पॉइंट पे अब हम जो है इसको थोड़ा सा पकाने से बंद करेंगे स्टोव को और बस इसमें क्योरा डाल के तो इसको सर्विंग पे हमने कर देना है।
बस अब ये हमारी जो पक गई है शीरहुरमा, इसको अब मैं सर्व करूँगी, निकालूँगी बाउल में और गार्निश करूँगी। जो नट्स आपके पास हैं आप उसमें गार्निश करें और उसे सर्व करें अपनी फैमिली को, अपने गेस्ट को। बहुत इजी और बहुत अच्छी सी रेसिपी है। इस दफ़ा आप इसी रेसिपी से अपना शीरहुरमा बनाएं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक दें, और मेरी तरफ़ से आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। आप अपने घर में बहुत खुशियों से ये ईद मनाएं और अपनी फैमिली के साथ खुश रहें और बहुत खुशियाँ बांटें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और चलिए मिलते हैं फिर किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।